Good morning, students. In previous video, we were discussing the lesson, The Sound of Music. Part second, The Sehnai of Bismillah Khan. So before going to start the lesson or resume the lesson, we will discuss some words meaning for your strong vocab. So we start from first word, artificial. Artificial होता है दिखावटी या नकली. डिविनिटी होता है दिव्यता या अलौकिकता. मैनर होता है व्यवहार या तौर तरीका. ट्रेडिशन होता है रीति रिवाज. लेसन पे चलते हैं. कल हमने जहां से लेसन छोड़ा था, अब उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खान हैं वो डुमराव और बनारस से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. और एक बार उनका जो स्टूडेंट था अमेरिका में, वो अमेरिका में रहता था उनका एक स्टूडेंट, तो उसने क्या कहा, यहाँ पे हम आए हुए थे. वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स lived in America. कि उसका एक विद्यार्थी जो है वो अमेरिका में रहता था, उसके विद्यार्थियों में से एक. he wanted खान साहब to become the head of a Sehnai school in America. तो वो खान साहब से चाहता था कि वो एक सहनाई विद्यालय के अमेरिका में जो है हेड बने, मुखिया बने. वो ये चाहता था. he said that he would create there for him अब वो लड़का या उसका विद्यार्थी जो है वो कहता है कि वो उसके लिए वहां पे क्या करेगा. जो खान साहब हैं, जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैं, उनके लिए क्रिएट करेगा मतलब निर्माण करेगा. किस चीज का निर्माण करेगा? द एटमॉस्फियर ऑफ बनारस. द एटमॉस्फियर ऑफ बनारस. कि जो बनारस का वातावरण है वो बनारस के वातावरण जैसा वातावरण वहां अमेरिका में जो है उनके लिए क्रिएट करेगा, निर्माण करेगा. आगे चलते हैं. He said that he would build similar temples there.
अब उसका विद्यार्थी जो था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का, वो कहता है कि वो जो है वहाँ पे उसी तरह के जो मंदिर हैं उनका निर्माण करवा देगा। बट खान साहब asked him if he could bring the Ganga there। अब खान साहब ने उनसे पूछा, उसके विद्यार्थी से, कि इफ ही कुड ब्रिंग द गंगा देयर, कि क्या वो वहां पे गंगा ला सकता था। तो गंगा तो नहीं ले जाई जा सकती थी। ये उन्होंने जो है एक सटीक जवाब जो है वो दिया। बिस्मिल्लाह खान was successful in the world of cinema also, in the world of cinema also। बिस्मिल्लाह खान जो है वो सफल हुए थे, जो संसार का सिनेमा है, जो रंगमंच है, सिनेमा है, वहां पे भी वो जो है सफल हुए थे। अब शुरुआत वहां पे कैसे हुई? शुरुआत वहां पे कैसे हुई सिनेमा में जाने की उनकी? इन 1938 द ऑल इंडिया रेडियो was opened in लखनऊ। अब ऑल इंडिया रेडियो जो है वो खुला 1938 में लखनऊ में। इट केम एज ए बिग ब्रेक for बिस्मिल्लाह खान। वर्ड्स मीनिंग में मैंने करवाया था। ब्रेक क्या होता है? यहाँ पे ब्रेक होता है अवसर। तो यह जो है बिस्मिल्लाह खान के लिए एक बहुत बड़ा अवसर बनके आया। क्या? रेडियो का लखनऊ में ओपन होना, ऑल इंडिया रेडियो का। हिज शहनाई was now often heard on radio। तो अब जो है उनकी शहनाई जो है उसको ज्यादातर टाइम सुना जाता था रेडियो पर। तो यहाँ से उनकी शुरुआत हुई। अब सिनेमा जगत जो है वो कहाँ पे है? बॉम्बे में। इंडिया का जो सिनेमा जगत है वो कहाँ पे है? बॉम्बे में, मुंबई में। बट वो सक्सेसफुल तो थे सिनेमा में, लेकिन बट ही नेवर थॉट ऑफ लिविंग इन मुंबई। लेकिन उन्होंने कभी भी मुंबई में रहने की जो है वो नहीं सोची कि वो
मुंबई में रहेंगे। ही सेड दैट he said that he could not live the artificial life of films। उन्होंने कहा कि वो जो है नहीं रह सकते। कहाँ नहीं रह सकते? आर्टिफिशियल लाइफ ऑफ फिल्म्स, जो फिल्मों का जो दिखावटी जीवन है, उस जीवन को वो नहीं जी सकते, या उस जीवन में वो नहीं रह सकते थे। तो ये उन्होंने कहा। ही ऑलवेज प्रेफर्ड म्यूजिक टू मनी। प्रेफर्ड का मतलब होता है प्राथमिकता देना। तो उन्होंने हमेशा पैसे की बजाय जो है संगीत को प्राथमिकता दी। फॉर हिम म्यूजिक मिंट डिविनिटी। अब उनके लिए जो है, जो म्यूजिक है, संगीत है, संगीत का अर्थ क्या है? डिविनिटी है, अलौकिकता या फिर दिव्यता है। इस लोक से परे जो चीज है, वो म्यूजिक को वो मानते हैं। द टाइटल ऑफ भारत रत्ना मेड नो डिफरेंस टू हिम। अब जो ये भारत रत्न का शीर्षक है, भारत रत्न की उपाधि है, वो मिलने के बाद भी उनमें कोई ज्यादा अंतर जो है वो नहीं देखने को मिलता। मतलब कि जो ये उपाधि उनको मिली भारत रत्न की, उससे उनको कोई ज्यादा फर्क या अंतर नहीं पड़ा। ही कंटिन्यूड टू लिव इन his own simple manner। उन्होंने जारी रखा जीना इन हिज ओन, अपने खुद के, सिंपल मैनर, जो साधारण तौर तरीका था जीवन जीने का, जिस तरीके से वो पहले जीते थे, तो उसी तरीके से उन्होंने जीवन जीना जारी रखा। He wanted all parents to teach their children म्यूजिक। वो सभी माता पिताओं से चाहते थे कि वो अपने बच्चों को संगीत जो है वो सिखाए। ही called music India's
India's richest tradition. अब वो जो है म्यूजिक को क्या कहते हैं, संगीत को, वो भारत का सबसे अमीरतम जो रिवाज है, रीति रिवाज है, वो मानते हैं, मानते हैं या कहते हैं संगीत को भारत का सबसे जो कीमती या अमीरतम जो रीति रिवाज है वो मानते हैं. सो द लेसन इज कवर्ड. We will discuss in next video the next lesson. So thanks a lot to study at your home in this critical time, and I hope the right time will come soon and the situation will become normal and you will study in the regular mode